अस्सलामुअलैकुम भाई, आप मेरा यकीन ना करें, आप मुझे छोड़ दें, आप मुझ पे भरोसा भी ना करें। आप खुद जाएं, एसएसटी के पास पेपर्स उठा लें, सीटी के पास पेपर्स उठा लें, डीएम के पास पेपर्स उठा लें, या कोई भी पेपर जहां पर इंग्लिश सेक्शन के क्वेश्चन हो वो पेपर उठा लें। आपको पता लग जाएगा कि भाई इस पेपर में कंडीशनल सेंटेंसेस के ऊपर अच्छे खासे क्वेश्चन आए हैं, अच्छे खासे एमसीक्यूज आए हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको आज की इस वीडियो में कंडीशनल सेंटेंसेस के ऊपर समझाया जाए, साथ में आपको ये भी गाइड किया जाए कि जीरो कंडीशनल क्या है, फर्स्ट कंडीशनल क्या है, सेकंड कंडीशनल क्या है और थर्ड कंडीशनल क्या है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एडमिन मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इमरान उस्ताद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होती हैं। इसके साथ हम टाइप्स के ऊपर भी बात करेंगे और स्ट्रक्चर को समझेंगे और साथ में एक एक एग्जाम्पल से भी आपको आइडिया दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन बनता है कि आखिर क्यों हम सेंटेंसेस में कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ते क्यों हैं। देखिए, जहां पर भी आप पॉसिबिलिटीज को शो करना चाहें, जहां पर भी आप हाइपोथेटिकल सिनेरियोज को एक्सप्रेस करना चाहें या कंसीक्वेंसेस को, मतलब आप किसी को बताना चाहें अगर आपने ऐसा किया तो आपके साथ ऐसा होगा, अगर आप ये करोगे तो आपके साथ ये होगा, इस तरह की सिचुएशंस को, इस तरह की पॉसिबिलिटीज को, इस तरह की सिनेरियोज को हम शो करवाने के लिए कंडीशनल सेंटेंसेस का यूज करते हैं। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया, मजीद कंफ्यूज नहीं करूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं जीरो कंडीशनल की। इसका यूजेज बड़ा लिखा है। कहां पर यूज होता है? फैक्ट्स के हवाले से हम इसको यूज करते हैं, और जब जनरल ट्रूथ्स की हम बात करें तो वहां पर इसको हम यूज करते हैं। अब यहाँ पर गौर करें, सिंपल इसका स्ट्रक्चर सीख लें। स्ट्रक्चर क्या है जी? इफ आएगा, साथ में प्रेजेंट सिंपल आएगा, फिर कॉमा आएगा और फिर आखिर में भी प्रेजेंट सिंपल आएगा। यहाँ से आपको समझ में नहीं आएगा, यहाँ एग्जाम्पल से देख लें। इफ यू हीट वाटर टू 100 डिग्री सी, कॉमा इट बॉइल्स। आपको यहाँ स्ट्रक्चर का पता लग गया। इफ आ गया प्लस हीट वाटर, प्रेजेंट सिंपल का टेंस है यहाँ पर, और फिर कॉमा आ गया और साथ में क्या है? इट बॉयज, ये भी प्रेजेंट सिंपल है। तो आपने करना क्या है? आपने स्ट्रक्चर के ऊपर गौर करना है, आपने स्ट्रक्चर को रट्टा करना है। इफ साथ में प्रेजेंट सिंपल, फिर कॉमा, फिर प्रेजेंट सिंपल। तो इस तरह का सेंटेंस जब आपके पेपर में आए तो आपने ये नोट करना है कि भाई ये जीरो कंडीशनल का सेंटेंस है। अब इसके ऊपर एमसीक्यूज कैसे आते हैं? आपको इस तरह का एक सेंटेंस गिवन होगा और नीचे ऑप्शंस में आपको कंडीशनल्स के नाम गिवन होंगे, जैसे कि जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल। आपसे पूछेंगे ये बताओ ये सेंटेंस किस टाइप का है। तो आपने गौर करना होगा स्ट्रक्चर के ऊपर। इफ आ गया, साथ में प्रेजेंट सिंपल आ गया, फिर कॉमा आ गया, फिर आखिर में भी प्रेजेंट सिंपल आ गया, तो भाई ये तो जीरो कंडीशनल का है। तो अगर आपने स्ट्रक्चर सीख लिया, इस तरह के क्वेश्चन इजीली आप टैकल कर सकेंगे। अब जाते हैं फर्स्ट कंडीशनल के ऊपर बात करते हैं। ये कहां पर यूज होता है? रियल एंड पॉसिबल सिचुएशन के लिए हम इसको यूज करते हैं। स्ट्रक्चर आप इसका देख लो। इफ आएगा, साथ में प्रेजेंट सिंपल आएगा, फिर कॉमा आएगा, फिर वेल आएगा और साथ में वेल के बाद बेस वर्ब आएगा। अब फॉर एग्जाम्पल, इफ इट रेन्स, कॉमा आई विल स्टे एट होम या आई विल स्टे होम। इफ आ गया, साथ में प्रेजेंट सिंपल आ गया, फिर कॉमा आ गया, फिर वेल आ गया, आई विल, और साथ में बेस वर्ब स्टे होम। तो स्टे यहाँ पर बेस वर्ब है। तो इस तरह का सेंटेंस आपने भूलना नहीं है कि ये फर्स्ट कंडीशनल के सेंटेंसेस होते हैं। स्ट्रक्चर आप सीख लो। इफ साथ में प्रेजेंट सिंपल, कॉमा, फिर वेल प्लस आखिर में बेस वर्ब। इफ आ गया, साथ में प्रेजेंट सिंपल आ गया, फिर कॉमा आ गया, आई विल स्टे होम, विल आ गया और बेस वर्ब स्टे होम। तो इस स्ट्रक्चर को आपने अब जहन में बिठाना है, इसको आपने याद करना है। इसको याद किए बगैर आप ना कंडीशनल को समझेंगे, आपको ना पता लगेगा कि भाई ये किस टाइप का है, जीरो का है, फर्स्ट का है, सेकंड का है या फिर थर्ड का है। तो स्ट्रक्चर काफी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर को आपने सीखना है। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं सेकंड कंडीशनल के हवाले से। कहां पर यूज होता है? अनरियल या हाइपोथेटिकल सिचुएशंस को जब हम एक्सप्रेस करना चाहें तो हम सेकंड कंडीशन यूज करते हैं। स्ट्रक्चर देख लें। इफ प्लस पास्ट सिंपल, कॉमा वुड आएगा, प्लस आखिर में बेस वर्ब आएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैड अ कार, तो ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, एक बंदा ख्याल कर रहा है, कॉमा आई वुड ड्राइव टू वर्क। इफ आ गया, साथ में पास्ट सिंपल आ गया, फिर कॉमा आ गया, फिर वुड आ गया और आखिर में ड्राइव टू वर्क। तो ये ड्राइव आप देख लें, ये बेस वर्ब है। तो इस स्ट्रक्चर को आपने रट्टा करना है या जो भी करना है, स्ट्रक्चर को आपने सीखना है। तो इफ प्लस पास्ट सिंपल, कॉमा वुड प्लस बेस वर्ब, जब इस तरह का सेंटेंस आपको मिले,
आपसे पूछे किस टाइप का सेंटेंस है, तो आपने गौर करना है कि भाई ये सेंटेंस जो है ये सेकंड कंडीशनल में है। वहाँ एमसीक्यू इसी टाइप का आएगा। आपको एक सेंटेंस गिवन होगा, आपसे पूछेंगे इसका कंडीशनल जो है वो बता दो। फर्स्ट कंडीशनल है, जीरो कंडीशनल है, सेकंड कंडीशनल है या थर्ड कंडीशनल है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया। इफ प्लस पास्ट सिंपल कॉमा वुड प्लस बेस वर्ब, इस स्ट्रक्चर को आपने रट्टा करना है। की पॉइंट आपका यही है। स्ट्रक्चर आप सीख लो, कंडीशनल आप टैकल कर लोगे, सीख लोगे। अब जाते हैं थर्ड कंडीशनल के ऊपर बात करते हैं। ये कहाँ पर यूज होता है? ये हाइपोथेटिकल पास्ट सिचुएशंस के हवाले से, ख्याली माजी में जो सिचुएशंस हैं उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम थर्ड कंडीशनल का यूज करते हैं। स्ट्रक्चर आप सीख लो। इफ साथ में पास्ट परफेक्ट आएगा, मतलब पुराने जमाने में, फिर कॉमा आएगा, फिर वुड हैव प्लस साथ में पास्ट पार्टिसिपल आएगा। सेंटेंस के स्ट्रक्चर को आप सीख लो। अगर यहां से समझ नहीं आता सेंटेंस देख लो। इफ आई हैड स्टडीड हार्डर कॉमा आई वुड हैव पास्ड द एग्जाम। अब ये काम हो चुका है, एग्जाम बढ़ चुका है, ये बंदा फेल है, ठीक है। तो ये माजी का जो ख्याल है वो एक्सप्रेस कर रहा है। इफ फिर पास्ट परफेक्ट कॉमा वुड हैव और साथ में पास्ट पार्टिसिपल पास्ड। तो इस टाइप का सेंटेंस क्या होता है, इसको हम बोलते हैं थर्ड कंडीशनल। वीडियो खत्म हो गई, आपको अगेन रिकॉल कर दूं कि ये जो सेंटेंसेस हैं, कंडीशनल्स हैं, इसके हवाले से क्वेश्चन ऐसे ही आता है। आपको सेंटेंस गिवन होगा, आपसे पूछेंगे कि भाई हमें बता दो ये किस टाइप का है, जीरो कंडीशनल का है, फर्स्ट कंडीशनल का है, सेकंड कंडीशनल का है या फिर थर्ड कंडीशनल का है। तो अगेन बता रहा हूं, आपने स्ट्रक्चर को जहन में रिकॉल करना है। इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल कॉमा प्रेजेंट सिंपल, तो ये सेंटेंस होगा जीरो कंडीशनल का। फर्स्ट कंडीशनल का कब होगा? जब इफ आएगा, साथ में प्रेजेंट सिंपल आएगा, फिर कॉमा आएगा प्लस विल और साथ में बेस वर्ब। तो आपने जहन में लाना है कि ये तो फर्स्ट कंडीशनल का सेंटेंस है। साथ में अगर सेकंड कंडीशनल का हुआ तो आपने रिकॉल करना है कि इफ आया है, साथ में पास्ट सिंपल है, कॉमा है, फिर वुड है और साथ में बेस वर्ब है, तो भाई ये तो सेकंड कंडीशनल का है। इसी तरह थर्ड कंडीशनल के लिए आप क्या करेंगे, स्ट्रक्चर को अपने माइंड में रिकॉल करेंगे। इफ आ गया, साथ में पास्ट परफेक्ट आ गया, कॉमा भी है, प्लस वुड हैव है और साथ में पास्ट पार्टिसिपल है, जनाब ये तो थर्ड कंडीशनल का है। तो इस तरह से एमसीक्यूज आते हैं और आपने इसको ऐसे टैकल करना है। स्ट्रक्चर इज द की। यहाँ इस वीडियो से स्ट्रक्चर सीख लो, स्ट्रक्चर अपने पास लिख लो, इसको रट लो, इसको याद कर लो, फायदा होगा। मैं चलता हूँ, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट किसी वीडियो में आपसे बात होगी, मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।